जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कल हमने पुरुषोत्तम मास के 7वें अध्याय का महत्व का श्रवण करा था। आज हम 8वें अध्याय का श्रवण करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे 88,000 ऋषिगणों, भगवान श्री गोलोक स्वामी श्री कृष्णचंद्र और कमलाधिपति भगवान विष्णु का यह संवाद सुनकर नारद जी महाराज कहने लगे कि हे प्रभु, हे कमलाधिपति, क्या यह मलमास वैकुंठ में आकर आपके ही समान होकर इसी प्रकार कीड़ा इत्यादि करने लग गया, और मैं इस बात से बड़ा प्रसन्न हुआ। आपने इसे जिस प्रकार का यह आदर प्रदान करा, जिस प्रकार से यह मलमास 12 मासों में उत्तम होकर यह पुरुषोत्तम मास में जाना जाने लग गया, इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। इस बात को कृष्णचंद्र जी युधिष्ठिर, द्रौपदी व अर्जुन को बतलाते हैं कि हे राजसिंह, तुमने इस पुरुषोत्तम मास का अनादर कर दिया, और इसी प्रकार भीष्म, द्रोणाचार्य और वेद व्यास जी भी विद्याओं में लगे रहने के कारण अर्जुन, तुमने भी इंद्रप्रस्थ इत्यादि से आकर भी इसे बारे में जानकारी नहीं मांगी। और इस प्रकार मनुष्य कि जब प्रारब्ध आती है तब वह इस प्रकार के उससे कर्म होते हैं। और हे द्रौपदी, इसी प्रकार तुमने अपने पूर्व के जन्म में भी, हमारे पूर्व जन्म का वृत्तांत में बतलाता हूँ कि तुम एक ब्राह्मण महातपस्वी मेधावी ऋषिराज के यहाँ पर तुम उत्पन्न हुई। तुम्हारी माता तुम्हारी बाल्यावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। तुम्हारे कोई भाई या बंधु नहीं था, केवल तुम मेधावी ऋषि के यहाँ पर ही पली बड़ी। जब तुम्हारी युवा अवस्था आई तब तुम अपनी सखियों के विवाह होने पर स्वयं भी विवाह का विचार मन में करने लग गई। तुम्हारे मन में विवाह व पति का उपयोग करने के लिए तथा पति के निमित्त में तुम्हारे मन में इच्छा उत्पन्न हुई, और तुम बारंबार मन में विचार करने लग गई कि मुझे भी पति चाहिए और मेरा भी विवाह हो। इस प्रकार यह मेधावी ऋषि भी तुम्हारे कन्यादान करने के निमित्त में पृथ्वी पर सुयोग्य वर को ढूंढने लगे, पर इस पृथ्वी पर तुम्हारे गुणों के शील को देखते हुए, तुम्हारे गुणों को देखते हुए, तुम्हारे रूप को देखते हुए उन्हें कोई ऐसा सुयोग्य वर नहीं मिला जिससे वह तुम्हारा कन्यादान करा सके, जिससे तुम्हें वह प्रदान कर सके। इसलिए वह एक दिन अतिशूल के कारण दुखित होकर पृथ्वी पर जिस प्रकार से एक शराबी गिरता पड़ता है, उसी प्रकार से गिरते पड़ते वह घर की ओर आए, और घर पे आने पर वह अति जोर से श्वासों को लेते हुए हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव बारंबार पुकारने लगे और कहने लगे कि हे नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए। और इस प्रकार बारंबार भगवान को पुकारते हुए उनका चित्त भगवान के प्रति लग गया, और कुछ ही देर में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार पिता की आवाज को सुनकर तुम वहां पर दौड़कर आई, और देखती हो कि जैसे ही तुम्हारे पिता का सिर अपने हाथ में लेती हो, वह उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। देवताओं के पार्षद वहां पर आते हैं और उस प्राणात्मा को वहां से लेकर चले जाते हैं। तुम बारंबार वहां पर रुदन करती हो और कहती हो कि हे नाथ, हे कमलापते, आपने मुझे इस किस प्रकार के दुख में डाल दिया है। मेरा ना भाई है, ना कोई बंधु है, और मेरे पिता भी अब आपके धाम को चले गए हैं। हे नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। ना मेरे पास में भोजन है, ना मेरे पास में वस्त्र है, और मेरे पास रहने के लिए मात्र यही स्थान है। इस प्रकार जब वह अति तीव्रता से रुदन करने लग गई, तब इस बात को सुनकर वहीं के पास के वन में रहने वाले ब्राह्मण तथा वनवासी गण वहां पर आ गए, और उस रुदन को देखते हुए तुम्हें उस शव से उठाया और तुम्हारे पिता का सारा आर्द्रदैहिक कर्म करा। तुमने भी यथाशक्ति उनके प्रति श्रद्धा को रखते हुए उसके निमित्त में भूश्रुवा दान इत्यादि कर्म करा, पिंड दान इत्यादि कर्म करा। और यहाँ पर पुरुषोत्तम मास का
अष्टम अध्याय विश्राम लेता है। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।